हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड आज हम वो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके ऊपर शायद आपको विश्वास ना हो। फ्रेंड्स, हर साल आप इनकम टैक्स रिफ़ंड करवाते जा रहे हो, मगर बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो इनकम टैक्स रिफ़ंड रियलिटी में उनका रिफ़ंड बनता है या नहीं। ये सच आपको कड़वा ज़रूर लग सकता है फ्रेंड्स, मगर कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो कि इनकम टैक्स रिफ़ंड करवाने वाले को पता नहीं है या फिर वो जानबूझकर इनको करवाते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपकी इनकम जो है 7 लाख के ऊपर टैक्स माफ़ किया हुआ है। अब इसको बढ़ा के 7,27,000 कर दिया है। इसके ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होती है उसकी छूट लेने के लिए आपको अलग अलग सेक्शनों में छूट दी गई है। उस तरीके की छूट के साथ आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करते हुए 13 लाख तक इनकम टैक्स की छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स में 18 टाइप की डिडक्शनें हैं और बहुत से एग्जाम टाइप के अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको एग्जाम्प्ट होते हैं, बट हर किसी पर्सन को वो एग्जाम्प्ट नहीं होते हैं और ना ही मिलते हैं। 2023 में बहुत से पर्सन को एरियल का अमाउंट आया था। वो एरियल का अमाउंट हर किसी के लिए एग्जाम्प्ट नहीं था। कुछ एक पर्सन जिनका कि इसी साल टैक्स कटा था उनके लिए वो एरियल का अमाउंट एग्जाम्प्ट था, पर उसके लिए भी उनको एरियल का एक फार्म होता है जो कि लगाना पड़ता था। पर जल्दी रिफ़ंड लेने के चक्कर में बहुत से पर्सन कम अमाउंट में रिफ़ंड करवाने के चक्कर में या फिर जो भी लोकल में कोई भी आईटीआर भरता है उससे भरवा के वो अपना रिफ़ंड वापस करवा रहे हैं, जो कि गलत है। अब 2021 के बाद जब ये प्राइवेट कंपनी के पास में ठेका पहुंच चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो जो भी आप इनकम टैक्स फॉर्म भरने के लिए लिख रहे हो, जितनी भी टाइप की डिडक्शनें आप बीच में डाल रहे हो, जो आपका आईटीआर फार्म भरता है वो आपसे पूछ के या फिर बिना पूछे ही आपके अलाउंसेस वो दिखा देता है जो कि उस सेक्शन में मिलने ही नहीं होते। इसके अलावा भी वो बहुत सी छूट्स ऐसी डाल देता है जो कि आपको नहीं पता, जैसे कि होम लोन, रेंट एग्रीमेंट, किसी घर में किसी पर्सन का हैंडीकैप्ड होना, उसका मेडिकल बिल, या फिर आपने कोई मेडिकल का ख़र्चा किया है उसका ऑनलाइन पेमेंट ना भी की हुई हो, तब भी वो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है कि आपके उसमें दिखा देता है। वो आपका रेंट इतना दिखा देता है जितना कि आपको एग्जाम्प्ट भी ना हो। ना ही वो रेंट आपको मिला होता है, ना ही एचआरए उतना आपने क्लेम किया होता है, और आपने जो बिल लिखवाया होता है या लिखा होता है उसी के हिसाब से इनकम टैक्स वाले आपका पैसा वापस करते जा रहे हैं। पर इस बार इन्होंने ये बोला है कि हम आपका आईटीआर पिछले 10 सालों तक भी चेक कर सकते हैं, और अगर रिफ़ंड गलत पाया गया तो वो उसके ऊपर नोटिस डाल के 3 से 4 गुना पैसा आपसे ज़्यादा वापस करवा सकते हैं। इनकम टैक्स में कोई भी फार्म ठीक करने का जो समय है वो 3 साल का है। हम अपने पिछले 3 साल के आईटीआर को ही ठीक कर सकते हैं। इससे पहले के आईटीआर ठीक करने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देगी तो वो 3 साल का देगी। 3 साल के बाद वो अगर किसी को नोटिस डालती है कि उसका पैसा जो भरा हुआ है उसके हमें डॉक्यूमेंट चेक कराए जाएं, तो वो पर्सन उसके डॉक्यूमेंट चेक करवाने में असमर्थ पाया जाएगा और उसको उस अमाउंट का 4 गुना ज़्यादा पैसा वापस करना पड़ सकता है। अभी रियलिटी में हम इनकम टैक्स जो वापस करवा रहे हैं, और बहुत से आर्मड फोर्सेस के पर्सन ऐसे हैं जो कि ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो जो इनकम टैक्स रिफ़ंड करवा रहे हैं वो गलत है। अगर उनकी इनकम 7 लाख के आसपास है तो उसके बीच में 1.5 लाख की छूट जो उनके फ़ंड के ऊपर मिलती है, वही छूट वो
क्लेम करने में राइट हक रखते हैं और उस क्लेम के साथ में उनका अमाउंट जब 7.5 लाख या 8 लाख तक रहता है तो वो उनका जो रिफ़ंड बनता है वो राइट है, जेन्युइन है, इतना उनका रिफ़ंड मिल सकता है। जब इसके अलावा उनकी इनकम 9 लाख, 10 लाख, 11 या 12 लाख तक पहुंचती है तो उनको ऐसी छूट्स देखनी चाहिए जो कि उनके काबिल हो और अगले समय में भी उनके साथ आए। इस बार हम इनकम टैक्स रिफंड करवा सकते हैं, अगली बार करवा लेंगे, उससे नेक्स्ट में करवा लेंगे। बट इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट इस साल चुप है, मगर जिस तेज़ी से उन्होंने जो बवाल उठाया था उसको जितनी ही तेज़ी से उन्होंने शांत किया है उसका रीज़न सिर्फ एक इलेक्शन ही है जिस वजह से ये शांत हुआ है। अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को नोटिस भेजने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अगर हो सके तो अभी से अपने जेन्युइन रिफ़ंड लेने शुरू करो, जहाँ उस तरीके को जानो जिस हिसाब से आपका रिफ़ंड राइट रिफ़ंड बने। जिसके बीच में से आज हम आपको बता रहे हैं कि आप LIC FD 5 साल की FD LIC या फिर जो भी आप फ़ंड कटवाते हो उसकी छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही है। आप अपने फ़ंड में चाहे 20 लाख, 40 लाख या 60 लाख भी फ़ंड कटवाते हो तो उसकी जो छूट है वो सिर्फ 1.5 लाख ही है। इसके बाद आ जाता है NPS में भी आपकी छूट जो है सिर्फ 50,000 रुपया ही दी गई है, जो कि बढ़ के 2 लाख हो जाती है। इसके बाद तीसरा आ जाता है होम लोन के बारे में हम अलग से भी एक वीडियो आपको डाल देंगे। होम लोन में आप जितना भी लोन पे करते हो उसके बीच में पे करने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको छूट मिलती है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका LIC की तरह या फिर फ़ंड की तरह ही ATC में दिखाया जा सकता है। इस तरह होम लोन की छूट भी जो है वो उसके इंटरेस्ट की 2 लाख तक ही है। इसके बाद आ जाता है रेंट एग्रीमेंट के भी कुछ सेक्शन हैं जो आपको HRA मिला होता है। आप रेंट एग्रीमेंट उसी लेवल तक ही क्लेम कर सकते हो, बट बहुत से पर्सन आपका रेंट एग्रीमेंट 80,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख तक दिखा के आपका पैसा क्लेम करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बाद आ जाता है सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो कि आदमी कुछ एक करता है। इसके बाद एजुकेशन लोन भी है जो कि हायर एजुकेशन के लिए लिया जा सकता है, जिसके ऊपर की टैक्स रिफ़ंड बन सकता है। इस तरह हर एक सेक्शन की एक अलग से टर्म एंड कंडीशंस होती है। उसी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम ITR भरते हैं तो वो ITR से ही माना जाता है। अदरवाइज़ बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि वो 18 टाइप की छूट्स को ऐसे ही लिख देते हैं। जब वो उनको ऐसे ही लिख देते हैं तो इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता है कि ये रिफ़ंड गलत है, बट वो आपको रिफ़ंड इस वजह से दे रहे हैं कि जब वो आपको नोटिस भेजेंगे तो वो आपसे उसका 4 गुना ज़्यादा वापस करेंगे। इसलिए हर किसी को इस बार से सचेत रहना चाहिए और अपने लीगल डॉक्यूमेंटों की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब इस इंक्वायरी में एक बार अग्रसर हो चुकी है तो वो सिर्फ फिर से इसको ज़्यादा उठाएगी और हर किसी को चेक ज़रूर करेगी। इसलिए आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट बनाने की तरफ बढ़ो और किसी को 10%, 20% या ज़्यादा अमाउंट देकर अपना ITR जो वापस करवा रहे हो वो आपके लिए ही मुश्किल डालेगा, क्योंकि वो आपके द्वारा ही वेरीफाई वगैरह होता है। इसलिए इस तरीके से आजकल बचना चाहिए और सही तरीके से जानकारी के साथ में ही जब भी इनकम 7 लाख या 8 लाख को क्रॉस करे तो टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि फुल रिफ़ंड के चक्कर में रहना चाहिए। अगर आपकी टैक्स प्लानिंग अच्छी है तो आप अपनी इनकम को 13 लाख की को भी इनकम टैक्स की छूट में ला सकते हो। इस तरह करने से आप इनकम टैक्स से बच सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स, आपको हर वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो कि नेक्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम ना दे। थैंक्स।